अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका और ईरान के डायलॉग के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास और मैं हूं दुआ आफ्ताब। अच्छा नाज़रीन, तो इस वक्त पाकिस्तान की दो आलमी हैसियत है। एक तो पाकिस्तान मेज़बान भी बना हुआ है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह भी बना हुआ है। मरकज़ निगाह इस सूरत में बना हुआ है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की मेज़बानी कर रहा है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद जैसे शहर में अमेरिकी वफ़द और ईरानी वफ़द मुआहदा तय करने के लिए आ रहे हैं और बड़ी सिफारतकारी और बड़ा सालिस का किरदार इस वक्त पाकिस्तान अपना रहा है। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने तवज्जो का मरकज बन गया है। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे और उम्मीद है कि जो बाकर कालिबाफ हैं ईरानी स्पीकर, वो वफ्द की क़यादत करेंगे और जेडी वेंस जो अमेरिका के नायब सदर हैं वो अपने वफ्द की क़यादत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बिलाल डार। बिलाल डार, बताइएगा इस हवाले से कि बड़ी पेशरफ्त हो रही है और वहाँ पे इस्लामाबाद में इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं, क्या क्या तैयारियां देख रहे हैं आप बिलाल डार? जी, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त सिचुएशन कुछ यूं है कि इस्लामाबाद में डी चौक से लेके या जो एरियाज जो सड़कें पार्लियामेंट हाउस की तरफ और रेड जोन की तरफ जा रही हैं, वो तमाम की तमाम सड़कें हर तरफ से बंद कर दी गई हैं और वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी डिप्लॉय की गई है और वहाँ पे खारदार तारें लगाई गई हैं। रेड जोन के अंदर जो सिक्योरिटी है वो उसका मेन चार्ज जो है वो फौज के हवाले किया गया, लेकिन उनके साथ साथ रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी तैनात है। इसके अलावा डी चौक में इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे मौजूद है। अभी थोड़ी देर कबल ही आईजी इस्लामाबाद यहाँ से होके गए हैं, उन्होंने यहाँ विजिट किया और इंतजाम का जायजा लिया और यहाँ जो तैनात है ड्यूटी पे एहलकार, उनको हिदायत जारी करके गए हैं। ब्लू एरिया और ये जो इस्लामाबाद की जो बड़ी मार्केट्स हैं, आज इनको मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया है। पुलिस एहलकार मुसलसल ब्लू एरिया और मुख्तलिफ मार्केटों में गश्त कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई भी दुकान ना खुल सके, अगर कोई खुलती है तो उसे फौरी तौर पर बंद कर दिया जाता है। जबकि सिचुएशन कुछ यूं है क्योंकि मंतज़ीन काफी तादाद में पहुंच चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, तो इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर हाईवे जो सरीना की तरफ जा रही है, उस एरिया को सारे के सारे को बंद कर दिया गया। अपारा से रोड्स को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी रेड जोन की तरफ ना जा सके। इसके अलावा मैरियट होटल वाली साइड से भी रास्तों को बंद कर दिया गया। ओल्ड एम्बेसी रोड को भी तकरीबन बंद कर दिया गया और इसी तरह जो ओल्ड एमएनए हाउस वाला रोड है उसको भी बंद किया गया है। हर तरफ से जो रोड, जितने भी रोड जाते हैं रेड जोन की तरफ, उन तमाम रोड्स को बिल्कुल बंद कर दिया गया। अच्छा बिलाल डार, डाइवर्जेंस के हवाले से भी बातचीत हो रही थी, डाइवर्जेंस के हवाले से भी बताइएगा। डाइवर्जेंस किन किन अहम शाहराहों पर लगाए गए हैं? डी चौक पर भी लगाए गए हैं डाइवर्जेंस? जी, डी चौक में भी डाइवर्जन लगा हुआ है। डी चौक में किसी को आने की इजाजत नहीं है। सिर्फ पुलिस की या ऑफिशियल्स की गाड़ियां वो मूव कर सकती हैं। जो पुलिस एहलकार हैं, चाहे वो लिबास में अपनी वर्दी में है या सादा लिबास में है, उनको भी वो गश्त कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ किसी किस्म की ट्रैफिक को नहीं आने दिया जा रहा। पूरा ब्लू एरिया आज बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। जिन एरियाज के अंदर ट्रैफिक बंद थी उसमें तो बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, लेकिन जो ब्लू एरिया की मेन चौराहा है वहां पे भी बिल्कुल सन्नाटा है। इस्लामाबाद में आज मामूल से तकरीबन को 80% कम ट्रैफिक दिखाई। ठीक है बिलाल डार, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे हवाले से।